नमस्कार। अभी तो कोरोना का झंझट चल रहा है, लेकिन ये खत्म होने के बाद आप में से बहुत लोग शायद कहीं पे घूमने जाएँगे एंड मे बी आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भी होंगे। वेदर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं या फिर आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में, आपको ये सारे शब्द जानने हैं। आज आपके लिए मेरे पास है कुछ अराउंड 70 वर्ड्स मतलब 70 शब्द। इतने सारे शब्द हैं, तो वीडियो थोड़ा-सा तो लंबा होगा। आप चाय, पानी, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न जो आपका मन करे लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को होपफुली आप अंत तक देखेंगे। सो पहला जो शब्द आज हम सीखेंगे वो है बुकिंग फ़्लाइट। बुकिंग फ़्लाइट मतलब फ़्लाइट में एक सीट बुक करना। तो वो आप एयरलाइंस की वेबसाइट में भी जाके कर सकते हैं या फिर यात्रा, मेक माई ट्रिप, ईज़ माई ट्रिप जैसी वेबसाइट्स में जाके भी कर सकते हैं। आप अपने फ़्लाइट का टिकट एडवांस में भी बुक कर सकते हैं, जर्नी के 1-2 महीने, 6 महीने पहले भी, या फिर आप ऑन द डे ऑफ जर्नी भी उसको बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द जो आपको जानना है वो है एयर फेयर। इसका मतलब है टिकट का खर्चा। अगर टिकट का खर्चा है 10,000 रुपये तो आप कहेंगे कि एयर फेयर है 10,000 रुपये। लेट्स से आप एक टिकट बुक कर रहे हैं 14th ऑफ अगस्त के लिए, लेकिन 14th ऑफ अगस्त को आपको लगता है कि आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 14th को बाद में देके लेट्स से 16th या 17th ऑफ अगस्त को भी चेंज कर सकते हैं उसका डेट, या फिर आप फ्लाइट भी चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। उस चेंज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रीशेड्यूल या फिर रीस्केड्यूल। नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनल। एयरपोर्ट्स ऑफन टाइम्स डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। ये आपको यूजुअली दिखेगा बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट, मुंबई के एयरपोर्ट, कोलकाता के एयरपोर्ट में। दिल्ली के एयरपोर्ट में जैसे 3 टर्मिनल्स हैं, मुंबई के एयरपोर्ट्स में 2 टर्मिनल्स हैं, कोलकाता वाले टर्मिनल में आई थिंक 2 है, बैंगलोर के एयरपोर्ट में 1 टर्मिनल है। अगर एयरपोर्ट में एक सेकंड टर्मिनल बनाया जा रहा है, वो यूजुअली होता है ताकि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अलग कर सके। तो अगर आप टैक्सी या बस लेके जा रहे हैं, आपको उन लोगों को कहना पड़ेगा कि आप कौन से टर्मिनल में जाएंगे। तो अगर आप गलत टर्मिनल में पहुंच जाए तो चांसेस होता है कि आप अपना फ्लाइट मिस भी कर सकते हैं। अब जब आप एयरपोर्ट में पहुंचेंगे किसी भी टर्मिनल में, आपको दरवाजे से तो अंदर जाना पड़ेगा। सो उस दरवाजे को कहते हैं डिपार्चर गेट। वहां पे आपको बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स दिखेंगे जो आपका टिकट इधर ईमेल में या फिर एयरलाइन के वेबसाइट में दिखाना पड़ेगा आपको उन लोगों को, और उसके साथ आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वर्ड है बैगेज स्कैनिंग। एयरपोर्ट में घुस जाने के बाद आपको अपना बैगेज जो है, अपना जो लगेज है, उसको स्कैन करवाना पड़ेगा, एक्सरे करवाना पड़ेगा। वो लोग आपके बैग में देखेंगे कि कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम है कि नहीं। सब एयरपोर्ट्स में ये एक्सरे नहीं होता है, लेकिन जिन एयरपोर्ट्स में होगा वहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा। और एक्सरे करवाने के बाद आपके बैग में वो लोग एक टैग लगा देंगे, लिखा होगा जिसमें कि आपका आइटम स्कैन हो चुका है। उस टैग को कहा जाता है सिक्योरिटी टैग, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है चेक इन। चेक इन मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे आप एयरलाइन को बताते हैं कि हाँ, मैं आज आप लोगों के साथ फ्लाई कर रहा हूँ। और चेक इन प्रोसेस में आप यूजुअली आपका जो लगेज है वो भी एयरलाइन को दे देते हैं। जहाँ पे आप चेक इन करेंगे उसको कहा जाता है चेक इन काउंटर। चेक इन काउंटर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है। हर एयरपोर्ट में, हर एयरलाइंस का डिफरेंट चेक इन काउंटर होता है। जैसे अगर आपका फ्लाइट है स्पाइस जेट का, तो आपको स्पाइस जेट के चेक इन काउंटर में जाना पड़ेगा। अगर आपका फ्लाइट है एयर इंडिया का, तो आपको एयर इंडिया के चेक इन काउंटर में जाना पड़ेगा। आप जब एयरपोर्ट में अंदर जाएंगे, आप उन लोगों को पूछ लीजिएगा कि स्पाइस जेट का या फिर इंडिगो का या फिर एयर इंडिया का चेक इन काउंटर कहाँ पे है, और वो लोग आपको दिखा देंगे कहाँ पे आपको जाना है। अब आप सोचिए कि कोई अपने फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जा रहा है और उनके पास कुछ 30 किलो का लगेज है, 30-35 किलो का लगेज है। अब 30-35 किलो तो वो कैरी नहीं करेंगे राइट, ऑल द वे। तो वो क्या करेंगे कि वो एयरलाइन को वो 30 किलो का लगेज दे देंगे और कहेंगे कि तुम इसका ध्यान रखो, हम डेस्टिनेशन सिटी में पहुंच जाने के बाद हमको ये लगेज वापस दे देना। तो वो लगेज जो आप सबमिट करेंगे एयरलाइंस को, उसको कहा जाता है चेक इन लगेज या फिर चेक इन बैगेज। पर पर्सन एक लगेज का वेट लिमिट होता है, कितना आप फ्री में कैरी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। जैसे इंडिगो का डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए चेक इन बैगेज का अलावेंस है 15 किलो का। तो अगर आपको 20 किलो कैरी करना है तो आपको 5 किलो एक्स्ट्रा के लिए पैसा देना पड़ेगा उन लोगों को। उस चीज़ को कहा जाता है एक्सेस बैगेज। एक्सेस बैगेज मतलब ज़्यादा लगेज, ज़्यादा सामान, ज़्यादा बैगेज।
तो आप शायद सोच रहे हैं कि आपका जो लगेज आपने उन लोगों को दे दिया वो कहाँ पे लेके जाते हैं। एयरलाइंस वाले आपके और सारे अदर पैसेंजर्स के लगेज जहाँ पे रखते हैं उस जगह को कहा जाता है कार्गो होल्ड। अब अगर आप एयरलाइंस वालों को कहोगे कि आपके बैग में एक कांच का सामान है, तो वो आपके बैग में एक टैग लगा देंगे जिसमें लिखा होगा फ्रैजाइल। उस टैग को कहा जाता है फ्रैजाइल टैग। अब आपने एयरलाइंस को बहुत सारी चीज़ें तो दे दी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हो कि अपने साथ रखने के लिए, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेसिकली कोई आइडेंटिटी कार्ड। उसके साथ पैसा अगर आपके पास है, लेट्स से आपका लैपटॉप है या फिर पावर बैंक है या फिर फ़ोन है, या फिर अगर आप एक किताब, बुक लेके जा रहे हैं जो आप फ्लाइट में पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो सब अपने साथ रखेंगे एक लेट्स से बैग में। तो उसको कहा जाता है कैबिन बैगेज। अब आप एयरपोर्ट में जाएंगे, कभी कभी होता है कि बिजी आवर्स हो रहे हैं और एयरलाइंस के जो चेक इन काउंटर्स होते हैं वहाँ पे बहुत लंबा लाइन होता है, कुछ 50-100 लोग होते हैं। बट सपोज कि आपके पास कोई चेक इन बैगेज नहीं है, सिर्फ आप एक लेट्स से लैपटॉप कैरी कर रहे हैं आपके साथ या फिर एक बुक कैरी कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि आप वेब चेक इन कर सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेब चेक इन। मेनी एयरपोर्ट्स के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे कि एक कियोस्क है, आप उस मशीन में जाएंगे, आपका टिकट का पीएनआर नंबर देंगे वहाँ पे और वो मशीन आपका बोर्डिंग पास आपको प्रिंट करके दे देगा। अब मैंने बोर्डिंग पास कहा, अब बोर्डिंग पास क्या चीज़ है? बोर्डिंग पास एक डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको प्लेन में उड़ना है। चेक इन काउंटर में या फिर वेब चेक इन के टाइम पे आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बोर्डिंग पास में आपका डिपार्चर सिटी, डेस्टिनेशन सिटी, आपका सीट नंबर, कौन सा क्लास में आप जा रहे हैं, उसके साथ कौन सा डिपार्चर गेट में आपको जाना पड़ेगा, कितना टाइम है फ्लाइट का, वो सब मेंशन किया रहेगा। तो अगर आपको आपका बोर्डिंग पास मिल गया, उसको खोना मत किसी भी कीमत पे, क्योंकि उस मोमेंट से लेके आपके लगेज वापस मिलने तक आपको वो बोर्डिंग पास चाहिए ही चाहिए। बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको करना पड़ेगा सिक्योरिटी चेक। पुलिस ऑफिसर्स आपको इंडिविजुअली स्कैन करेंगे, जैसे आपको मॉल्स में करते हैं स्कैन, वैसे स्कैन किया जाएगा। उसके साथ आप जो हैंड बैगेज लेके जा रहे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा और अच्छी तरह से देखा जाएगा कि आप गन्स या ऐसी चीज़ कैरी कर रहे हैं कि नहीं। वो स्कैन हो जाने के बाद वो पुलिस लोग आपके बोर्डिंग पास में एक स्टैंप मार देंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका स्कैन हो चुका है। आपका स्कैन हो जाने के बाद आपको उस गेट में जाना है जहाँ से आप प्लेन में उठेंगे। उस गेट को कहा जाता है बोर्डिंग गेट। आपके बोर्डिंग पास में लिखा होगा बोर्डिंग गेट नंबर, तो आपको उस गेट में जाना पड़ेगा। अब क्या होता है कि कुछ एयरपोर्ट्स में गेट्स मल्टीपल फ्लोर्स में होते हैं, उन फ्लोर्स को कहा जाता है लेवल्स। बैंगलोर एयरपोर्ट में फॉर एग्जांपल 2 लेवल्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स से आपने लोकेट कर लिया कि आपको जिस गेट में जाना है वो कहाँ पे है, कौन से लेवल में है। अब आप वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन आपका फ्लाइट कुछ आधे घंटे बाद आएगा। तो आप जहाँ पे वेट करेंगे वहाँ पे आपको दिखेगा चेयर्स है, कुछ खाने पीने की जगह है। उस जगह को कहा जाता है वेटिंग एरिया। अब लेट्स से कि आपका फ्लाइट आ चुका है, आप फ्लाइट में अभी चढ़ने जा रहे हैं, उसको कहा जाता है बोर्डिंग फ्लाइट। अब आप चढ़ने के टाइम पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे जो नियॉन कलर का एक जैकेट पहने रहते हैं। उनमें से कुछ लोग आपका लगेज अंदर डालेंगे, कुछ लोग निकालेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपका टिकट देखेंगे और कुछ लोग होते हैं जो प्लेन में एविएशन फ्यूल डालते हैं। तो उन सारे लोगों को कहा जाता है ग्राउंड क्रू। ग्राउंड क्रू। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो ग्राउंड क्रू एक पॉसिबल जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो लेट्स से कि आपने ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और आप प्लेन में अभी चढ़ गए। प्लेन में चढ़ने के बाद आप अंदर जाएंगे, उस इंटायर एरिया को उसको कहा जाता है कैबिन। कैबिन के एक साइड में आपको मिलेगा कॉकपिट, जो है प्लेन का एकदम सामने वाला पोर्शन। कॉकपिट से पायलट और को पायलट प्लेन को चलाते हैं। प्लेन के एकदम उल्टे साइड में आपको मिलेगा टेल या फिर टेल असेंबली। इस साइड में है कॉकपिट और इस साइड में है टेल। दोनों के बीच में आपको मिलेगा 2 पंखे प्लेन के, उसको कहा जाता है विंग्स। जैसे आपके कार्स में इंजन होता है, बाइक में इंजन होता है, वैसे ही प्लेन्स में भी इंजन होता है और उन इंजन्स के कारण ही वो प्लेन आसमान में उड़ पाता है। वो इंजन्स यूजुअली विंग्स में लगे होते हैं। आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड में एक इंजन है और राइट साइड में एक इंजन है। कुछ एयरक्राफ्ट्स में आपको 3 इंजन भी दिखेगा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं जैसे एयरबस A380, उन एयरक्राफ्ट्स के बोथ विंग्स में
आपको 2 इंजन्स दिखेगा। एयरक्राफ्ट में आप घुसने के टाइम पे आपको दिखेगा एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे खाने के चीज़ रखे होते हैं, उस जगह को कहा जाता है गैली। अब कॉकपिट पे बैठ के जो प्लेन चला रहे होते हैं उनको हम कहते हैं पायलट। पायलट को पायलट इन कमांड और कैप्टन भी कहा जाता है। पायलट के साथ यूजुअली एटलीस्ट और एक पर्सन रहता है जो सपोर्ट करता है पायलट को। उनको को पायलट या फिर फर्स्ट ऑफिसर कहा जाता है। लेट्स से प्लेन जब आसमान में है, पायलट को डायरिया हो गया, तो फिर जो को पायलट है एट दैट पॉइंट वो प्लेन चलाएंगे। अब पायलट और को पायलट तो हो गया, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो आपको मदद करेंगे कैबिन में। उन लोगों को कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्ट और एयर होस्टेस, स्टीवर्ड और स्टीवर्डेस, ये सारी चीज़ें कहा जाता है। इन दैट केस आप इन कैबिन क्रू वालों को मदद के लिए पूछेंगे और वो लोग आपकी मदद कर देंगे। अब फ्लाइट में आप जहाँ से वॉक करते हैं उसको कहा जाता है आइल। इसका स्पेलिंग है AISLE, लेकिन इसमें S साइलेंट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आइल। आइल्स के बाजू में जो सीट होता है उसको कहा जाता है आइल सीट, और विंडो के बाजू में जो सीट होते हैं उनको कहा जाता है विंडो सीट। विंडो सीट और आइल सीट के बीच में जो सीट होता है उसको कहा जाता है मिडिल सीट। यूजुअली प्लेन्स में चीपेस्ट जो टिकट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं इकोनॉमी क्लास में। अब सब फ्लाइट्स में सारे क्लासेस नहीं होते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जैसे आपको इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी ही देखने को ज़्यादा मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनल में जाएंगे तो आपको बिजनेस क्लास भी दिखेगा और कुछ फ्लाइट्स में आपको फर्स्ट क्लास भी दिखेगा। जितना ज़्यादा आपको फीचर्स और कंफर्ट चाहिए उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा और उतना बेटर क्लास में आप ट्रैवल कर पाएंगे। अब इकोनॉमी क्लास में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादा स्पेस नहीं होता 2 सीट्स के बीच में। एज अ रिजल्ट आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता पैर रखने के लिए, लेकिन आप कुछ सीट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं बाई पेइंग एक्स्ट्रा मनी। इन दैट केस आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा पैर रखने के लिए, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा लेग रूम। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका स्पेलिंग है COMPLIMENTARY। इसका मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज। बहुत सारे फ्लाइट्स में आपको वो लोग फ्री में खाना देंगे, फ्री में ड्रिंक्स देंगे, फ्री में कॉफ़ी देंगे, टी देंगे, उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपका जो लैपटॉप, पावर बैंक, किताब, आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट्स और वो सब है वो आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके सीट के ऊपर एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप वो सामान रख सकते हैं। उस कंपार्टमेंट को कहा जाता है ओवरहेड बिन या फिर ओवरहेड कंपार्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड है लैवेटरी। लैवेटरी मतलब वॉशरूम्स जो आपको प्लेन के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सीट बेल्ट। जैसे कार्स में सीट बेल्ट होते हैं वैसे ही प्लेन्स में सीट बेल्ट होते हैं। प्लेन आसमान में उड़ने के टाइम पे और नीचे लैंड करने के टाइम पे आपको सीधा बैठना पड़ता है, उसको कहा जाता है अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन। प्लेन्स के अंदर कुछ एग्जिट्स होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करना होता है, वो यूजुअली रेड कलर से मार्क किए जाते हैं। अब फ्लाइट उड़ने से पहले जो कैबिन क्रू है आपको वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, बोलेंगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको कहा जाता है फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट या फिर सेफ्टी ब्रीफिंग। ये यूजुअली होता नहीं, लेकिन कभी कभी होता है कि इमरजेंसी के टाइम पे प्लेन को उतरना पड़ता है, लेट्स से लैंड में या फिर पानी के ऊपर, तो उसको कहा जाता है इमरजेंसी लैंडिंग। और अगर उस प्लेन को पानी के ऊपर उतरना पड़े उसको कहा जाता है वाटर लैंडिंग। जब एयरक्राफ्ट वाटर लैंडिंग करता है आपको एक जैकेट पहनना पड़ता है, येलो कलर का यूजुअली होता है वो, उसको कहा जाता है लाइफ जैकेट या फिर लाइफ वेस्ट। उस सेफ्टी ब्रीफिंग के टाइम पे वो लोग उस लाइफ जैकेट के बारे में आपको बताएंगे। अब सारे पैसेंजर्स प्लेन में उठ चुके हैं, प्लेन अब रनवे की तरफ जाएगा। जब जा रहा है उसको कहा जाता है टैक्सी इन। जस्ट नाउ मैंने आपको कहा रनवे। अब ये रनवे क्या है? रनवे वो पीस ऑफ लैंड है जो ऐसा दिखता है, इसमें प्लेन स्पीड लेके उड़ जाता है या फिर उतरने के टाइम पे इसमें लैंड करके स्लो डाउन करता है। अब प्लेन जब रनवे में है, वो उड़ गया आसमान में, उस उड़ने को कहा जाता है टेक ऑफ। टेक ऑफ। अब टेक ऑफ करने के बाद प्लेन जब आसमान में उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उसको कहा जाता है असेंड। एंड एट अ गिवन टाइम प्लेन का कितना हाइट होता है फ्रॉम द ग्राउंड उसको कहा जाता है ऑल्टीट्यूड। अब वो प्लेन जब असेंड करना बंद कर देता है कुछ 15-20 मिनट आफ्टर टेक ऑफ, एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड में वो ऐसे फ्लाई करता रहता है, उसको कहा जाता है क्रूज।
और उस ऑल्टीट्यूड को कहा जाता है क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है टर्ब्यूलेंस। वो लोग कभी कभी आपको बोलेंगे कि वेदर कंडीशन खराब है या फिर बारिश हो रहा है या ऐसा कुछ, और प्लेन थोड़ा शेक कर सकता है। इन दैट केस उसको कहा जाता है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस के टाइम पे पायलट आपको एडवाइस करेंगे कि आप सीट बेल्ट लगा के रखें। लेट्स से कि हाफ वे इनटू द जर्नी जो पायलट है वो आपको बोलेंगे कि हम लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन सिटी में, तो उसको कहा जाता है ETA, मतलब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। अब आप फ्लाइट में बैठे हैं, आपको लेट्स से एक ग्लास पानी चाहिए। आप क्या करेंगे, आपके सर के ऊपर एक बटन होगा, अगर आप उस बटन को दबाएंगे तो एक लाइट जल जाएगा, उसको कहा जाता है कॉल लाइट। अब लेट्स से कि आप शाम के फ्लाइट में जा रहे हैं और आपको किताब पढ़नी है, तो आप सर के ऊपर एक लाइट ऑन कर सकते हैं जिसको कहा जाता है रीडिंग लाइट। तो अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप उस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फ्लाइट्स में आपको मैगजीन्स मिलेंगी, जैसे इंडिगो में आपको मिलेगा हेलो 6E। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आपको स्क्रीन्स टाइप के कुछ मिलेंगे आपके सीट के सामने जो होगा, जहाँ पे आप गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ या टीवी शोज देख सकते हैं। उसको कहा जाता है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। आप अगर प्लेन में कुछ खाना नहीं लेके गए तो जो यूजुअली 2-3 घंटे के जो फ्लाइट्स होते हैं एटलीस्ट, वहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा। उसको कहा जाता है रिफ्रेशमेंट्स एंड मील। रिफ्रेशमेंट जैसे काजू पिस्ता कुछ वैसा चीज़, और मील जैसे फुल कोर्स मील जैसा कुछ आप अगर पे करेंगे तो आपको वो खाना प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको अगर कुछ पैसा बचाना है तो आप अपने साथ कुछ लेके जाइए, जैसे बिस्किट्स या कैश्यूज ऐसा कुछ लेके जाइए। प्लेन के अंदर का जो खाना है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मोशन सिकनेस। अब अगर आप प्लेन में हैं और आपका तबीयत खराब लग रहा है तो उसको कहा जाता है मोशन सिकनेस। वो सिर्फ प्लेन्स में नहीं, जहाज़ों में, ट्रेन्स में, कार्स में भी आपको वैसा लग सकता है जिसके कारण आपको उल्टी आए, तो उसको कहा जाता है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस से रिलेटेड है जेट लैग। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, जैसे इंडिया से USA में जा रहे हैं, तो डिफरेंट टाइम जोन से आपको गुजरना पड़ता है, एंड एज अ रिजल्ट आपके बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। उसको कहा जाता है जेट लैग। अब लेट्स से कि आपका प्लेन आपके डेस्टिनेशन सिटी में पहुंच गया है, अब प्लेन ऊपर से नीचे जा रहा है धीरे धीरे, उसको कहा जाता है डिसेंट। डिसेंट के बाद प्लेन जब ग्राउंड में लैंड करेगा उसको कहा जाता है लैंडिंग। जैसे आपने जाना टेक ऑफ क्या होता है, लैंडिंग एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। अब प्लेन लैंड हो जाने के बाद सारे पैसेंजर्स प्लेन से निकल जाएंगे, उसको कहा जाता है डीबोर्डिंग। डीबोर्डिंग। अब डीबोर्ड करने के बाद आप अपना सामान लेने जाएंगे, राइट, जो आपने पहले एयरलाइन को दिया था, उसको कहा जाता है बैगेज क्लेम या फिर लगेज क्लेम। एयरलाइंस क्या करते हैं कि वो लोग एक रोटेटिंग सी बेल्ट में आपका लगेज डाल देंगे और वो घूमता रहेगा ऐसे, तो आप बेल्ट के बाजू में खड़े होंगे और आपका जब लगेज दिखेगा आपको वो आप ले लेंगे। उस बेल्ट को कहा जाता है कन्वेयर बेल्ट। आप डीबोर्ड कर लिए, अपना सारा लगेज ले लिए, अब आप निकल जाएंगे एयरपोर्ट से। जहाँ से आप निकलेंगे उस एरिया को कहा जाता है अराइवल्स। सो लेट्स से आपका कोई दोस्त आपको पिकअप करने आएगा, आप उनको बोलना कि मैं अराइवल्स गेट नंबर 3 या गेट नंबर 4 में हूँ, और वो आपको वहाँ से पिकअप कर लेंगे। अब मैंने बहुत सारा जो चीज़ें बोला यहाँ पे वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के पर्सपेक्टिव से बोला। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेके जाएंगे विदेश में कहीं पे, आपको कुछ शॉप्स दिखेंगे जिनको कहा जाता है ड्यूटी फ्री शॉप्स। वहाँ पे आपको सर्टेन टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता, इसलिए उसको कहा जाता है ड्यूटी फ्री शॉप्स। अब अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आपका पासपोर्ट आपके साथ हमेशा कैरी करना पड़ेगा। पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका नाम, आपका नेशनैलिटी, मतलब आप कहाँ से है, कौन से देश से है, वो सब मेंशन किया रहता है। और लास्टली अगर आप विदेश जा रहे हैं, लेट्स से आप लंदन जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक फॉरेनर है, तो वहाँ पे जाने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको कहा जाता है वीज़ा। ये वीज़ा एक टेम्पररी ऑथराइजेशन है जिसमें आपके जाने और रहने के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किया रहेगा, कितना टाइम के लिए आप रहेंगे वहाँ पे एंड ऑल दैट वहाँ पे मेंशन किया रहेगा। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने कोशिश किया कि एज कॉम्प्रिहेंसिव येट एज सिंपल एज पॉसिबल मैं इस वीडियो को रखूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जाएंगे, या अगर आप खुद अप्लाई करेंगे एविएशन इंडस्ट्री में किसी जॉब के लिए, या फिर अगर आप किसी को जानते हैं जो अप्लाई करेगा, तो आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।